माँ के मरने के दूसरे महीने में पिताजी ने तुरंत दूसरी शादी कर ली। दादी मुझे और मेरी बहन को ले जाना चाहती थी, लेकिन पिताजी ने कहा कि हम में से सिर्फ एक जा सकता है। मीला ने माँ की डायरी में पढ़ा कि दादी हाउटबर्ग की सबसे अमीर महिला है, तो उसने तुरंत दादी को चुन लिया। मीला योजना के अनुसार दादी के साथ चली गई, लेकिन उसने पाया कि दादी गांव में रहती है। वहां कुछ नहीं था, घर बिल्कुल खाली था, एक पैसा भी नहीं, बिल्कुल दिवालिया। और मैं, जो अपनी सौतेली माँ के साथ रही, श्मीहाट कॉर्प का बहुप्रशंसित मोती बन गई। यहाँ तक कि फ्लुस्टार्ट के वारिस ने मुझे शादी का प्रस्ताव दिया। मीला को मेरी हर चीज से जलन थी और वह मुझसे नफरत करती थी क्योंकि मैंने उसका सपनों का आदमी छीन लिया। वह पूरी तरह पागल हो गई। और मुझे पीठ में छुरा घोंपकर मार डाला। मर जा अब। मीला, यह सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम नहीं होती तो मैं श्मिट परिवार की बेटी होती और एरिक मेरा होता, वह मेरा होता। क्लारा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। अगर 5 साल पहले मैं अपनी सौतेली माँ के पास रही होती तो अब मेरे पास यह आलीशान जीवन होता। नहीं मीला, तुम गलत हो। तुम कभी नहीं जानोगी कि इस खूबसूरत नकाब के पीछे क्या है। मुझे क्या सहना पड़ा, दर्द, अपमान। क्लारा, क्लारा, मेरे साथ रहो। एम्बुलेंस जल्द ही आ जाएगी। बस थोड़ा और संभलो, कृपया कृपया, मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। एरिक, अगर अगला जन्म हो तो मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, और फिर मैं वैसे जीना चाहती हूँ जैसा मैंने हमेशा चाहा। क्लारा, एम्बुलेंस जल्दी करो, जल्दी, इसे मदद चाहिए। क्लारा, मर जा अब। जूलिया ने इतने सालों से दावा किया कि वह अनाथ है। हम सालों से शादीशुदा हैं और मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, और अब तुम अचानक प्रकट होते हो और दोनों बच्चों को ले जाना चाहते हो। वे मेरे भी बच्चे हैं। हाँ, मैंने दूसरी शादी कर ली, लेकिन फिर भी मैं उन्हें जाने नहीं दे सकता। दूसरी शादी, बच्चों को ले जाना? मैं कैसे वापस आ गई उस पल में जब दादी मीला को ले गई? क्या इसका मतलब है मैं पुनर्जन्म ले चुकी हूँ? तुम भी बड़ी हो गई हो। क्या तुम्हें सच में एक बच्चे की जरूरत है जो बाद में तुम्हारी देखभाल करे? आखिर में बच्चे को खुद तय करना चाहिए कि वह क्या चाहता है। मैं दादी के साथ नहीं जा रही हूँ। मैं अपनी नई माँ के साथ रहना चाहती हूँ। माँ, आप बहुत देर से खड़ी हैं, आइए, बैठ जाइए। मीला पहले अपनी सौतेली माँ से नफरत करती थी और अब वह अचानक इतनी ममतामयी हो गई है। ऐसा लगता है वह भी फिर से जन्म ले चुकी है। मीला, तो तुम यहाँ रह रही हो, लेकिन फिर माँ से कोई झगड़ा नहीं होगा, ठीक? चिंता मत करो पापा, मैं माँ का अच्छे से ख्याल रखूंगी और मैं अपने छोटे भाई का भी अच्छे से ख्याल रखूंगी। क्लारा, पिछले जन्म में तूने सौतेली माँ को चुना था और आराम से रही, सबसे अच्छी चीजों के साथ। अब तुम्हारी बारी है सबसे निचले स्तर पर होने का अनुभव करने की। अब से मैं ही श्मिट परिवार में एकमात्र हूँ जो सच में मायने रखती है, असली राजकुमारी। एरिक भी मेरा होगा। क्लारा, मैं यहाँ रहूंगी और माँ पापा की देखभाल करूंगी। तुम दादी का अच्छे से ख्याल रखोगी ना? तू सिर्फ शानदार आलीशान जिंदगी चाहती है, लेकिन तू नहीं जानती कि यह एक सुनहरा पिंजरा है। पैसा आसानी से मिल जाता है, लेकिन सच्चा प्यार दुर्लभ है। मुझे एक और मौका मिला है और इस बार मैं सिर्फ अपने लिए जी रही हूँ। चिंता मत करो, मैं दादी का अच्छे से ख्याल रखूंगी।
हम आ गए, चलो उतर जाओ। अरे श्रीमती जीगलर, आप वापस आ गई। नमस्ते अंकल जी। अरे क्या वह जूलिया की बेटी नहीं है? कितनी शिष्ट लड़की है। बच्ची, ये हमारे अपने बगीचे के संतरे हैं, एक खाओ, बहुत मीठे हैं। धन्यवाद दादी जी। अपनी दादी के साथ रहना और बस एक सामान्य जिंदगी जीना, सौतेली माँ के नियंत्रण में न रहना, यही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है हेवेनली रेडियंस कॉरपोरेशन की अध्यक्षा। आखिरकार उनके अरबों डॉलर की संपत्ति के लिए एक वारिस मिल गई है। हाँ बिल्कुल। नमस्ते अध्यक्ष जी। तुम तुरंत रवाना हो जाओ और देश भर से सबसे अच्छे शिक्षकों को सीधे यहाँ गांव में ले आओ। मैं उस युवती को एक शीर्ष प्रदर्शनकर्ता बनाऊंगा। अध्यक्षा श्रीमती जीगलर ने कहा है, हमें पूरी बात गुप्त रखनी चाहिए। गुप्त। यह पहले तुम्हारी माँ का कमरा हुआ करता था, अब से यह तुम्हारा है, तुम यहाँ रहोगी। गांव की जिंदगी शहर जैसी नहीं है, यहाँ की जिंदगी कठिन और सरल है। केवल मेहनत से पढ़ाई करके ही तुम्हें सच्चा मौका मिलेगा। तुम्हें सच्चा मौका मिलेगा। तुमने यह रास्ता खुद चुना है। अगर तुम्हें पछतावा हो तो मैं कभी भी तुम्हें वापस ला सकती हूँ। हाथ और पैर भी ठीक नहीं है ना? पापा, गांव में सब कुछ गंदा है, बदबू आती है और दादी मुझे हर रोज पढ़ने को मजबूर करती हैं। मैं एक और दिन बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज पापा, मुझे घर ले चलिए। पेट अंदर करो। तुम तो खुद दादी के साथ गांव जाना चाहती थी। खुद तुमने अपना रास्ता खुद चुना, अब वापस जाना चाहती हो। उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। पापा, सुना तुमने? मीला वहाँ परेशान हो रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक लड़की कितना पढ़ती है, आखिरकार उसकी शादी ही होगी। आंटी अन्ना तुम्हें सख्ती से पाल रही हैं, क्योंकि वह तुम्हें एक असली औरत बनाना चाहती हैं। वह यह सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हैं। तो आभारी रहो और इसकी कदर करना सीखो, समझी? मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है। मुझे यहाँ की जिंदगी पसंद है और मुझे आप और भी ज्यादा पसंद है। दादी, मैं मेहनत से पढ़ाई करूंगी, एक अच्छी नौकरी ढूंढूंगी और बाद में आपकी देखभाल करूंगी। आपको और आराम करने की जरूरत है। मैं अब से यह काम किया करूंगी, ठीक है? तुम अपनी माँ की तरह बिल्कुल नहीं हो। वह कैसी थी? वैसे भी अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मेरी बात मानोगी। मैं तुम्हें अब खुलकर बताती हूँ, मेरा स्वभाव आसान नहीं है और मैं काफी सख्त हूँ। जब तक आप मुझे नहीं भेज देते, आप मुझे डांट सकते हैं या मार सकते हैं, मुझे परवाह नहीं है। मुझे पता है आपकी सख्ती सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप मेरी भलाई चाहते हैं। आप दादी, आप मेरे लिए बहुत दयालु हैं। श्रीमती कोच ने इसे बनाया है खास तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं आया, ओह, मुझे यह पसंद है। यह बहुत अच्छा लग रहा है।
माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं इसे अभी बदल दूंगी, सच में। तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रही हूं। क्या तुम्हें वहां अक्सर पीटा जाता था? बिल्कुल। क्योंकि तू आलसी है, आलसी। तू कभी ठीक से अभ्यास नहीं करती तो तुझे नींद नहीं मिलेगी। हाथ ऊपर, सीधे, बिल्कुल सीधे। या क्या तुम आज शायद एक ब्रेक लेना चाहती हो? नहीं, अगर मैं हर दिन ब्रेक लूं, मैं कभी अपनी लिखावट नहीं सुधार पाऊंगी और मेरे ग्रेड भी खराब रहेंगे। मुझे विश्वास है मैं यह कर सकती हूँ। तू आखिर किस काम की है? हमेशा आलसी, आलसी। तू ठीक से डांस भी नहीं कर सकती। तेरे हाथों का क्या है? कोहनियाँ सीधी नहीं। अंधेरे कमरे में जाकर सोच। देखो, यह नाच वही नाच है जो मैंने तब किया था जब हम मिले थे। सुंदर है ना? सुंदर। ओह, तुम बच्चे का ध्यान रखती हो और मीला को इतना अच्छा नाच सिखाती हो, वाकई काबिले तारीफ हो। अगर बच्चे कुछ हासिल करते हैं तो मेरी मेहनत उसके सामने कुछ नहीं है। माँ मुझे बहुत कुछ सिखाती है। मैं बाद में उनकी अच्छी सेवा करूंगी और अपने भाई का अच्छा ख्याल रखूंगी। पापा, मैंने सुना आपने ही माँ की प्रतिभा को पहचाना था, तो आपको मेरी भी मदद करनी होगी ना? प्रतिभा पहचानी? एक तो खूबसूरती पर मरता है, दूसरा पैसे का लालची, और फिर शादी के बीच में धोखा। और अब तुम दादी के सामने बच्चा लेकर खड़े हो बेशर्मी से। मेरा आंगन छोटा है। अगर तुम नाटक करना चाहते हो तो गांव के मुख्य द्वार पर मंच है, वहां जाकर अपना शो करो। आंटी, दरवाजा खुला था, मुझे लगा कोई घर पर नहीं है। पापा, दादी बहुत बुरी हैं। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं घर जाना चाहती हूँ। मीला, यह तुम्हारी दादी हैं। कृपया शिष्ट रहो। माँ, मुझे माँ मत बुलाओ, मेरा तुम जैसा कोई दामाद नहीं है। क्या चाहते हो? हम सिर्फ क्लारा से मिलने आए थे। आज उसका जन्मदिन है ना? अरे हाँ, हम तो क्लारा के लिए तोहफा लाए हैं। देखो क्लारा, क्या तुम्हें पसंद है? क्लारा, माँ ने उन्हें खास तौर पर बेलवेयर में बनवाया है, लिमिटेड एडिशन बैले जूते। क्लारा को ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है, वापस ले जाओ। लेकिन माँ, पापा, मैंने क्या गलत कहा? दादी के पास पैसे नहीं है क्लारा के लिए बैले टीचर लाने के। अगर होते भी तो इस गांव में तुम सिर्फ लोकनाच सीख सकते हो। बैले तो कोई कुलीन चीज है, गांव के लोग उसके लिए बने ही नहीं हैं। और अगर वह जूतों के साथ भेड़ के गोबर में पैर रख दे तो बस महंगा तोहफा खत्म, है ना? तुम्हारा स्वाद तुम्हारे पिता से आया है। बिल्कुल, हमारा श्मिट परिवार दादाजी के समय से रिवर सिटी के शीर्ष परिवारों में से एक रहा है, सच्चा उच्च वर्ग। मेरा मतलब, मेरा अपने पिता जैसा होना तो सामान्य है ना? लेकिन तुम्हारे बारे में, अच्छा, मैंने सुना है कि जीगलरों के परिवार में सुअर काटने वाले हुआ करते थे। शायद माँ इतनी जल्दी मर गईं, क्योंकि तेरे पूर्वजों के हाथों पर बहुत ज्यादा खून था। मिला, तू ऐसे बात नहीं करती। माँ, बच्चे मन की बात कहते हैं, इसे दिल पर मत लीजिए, ठीक है? तो पहले के जूते थे, शायद मेरी तरफ से अच्छा विचार नहीं था, तो मैं क्लारा को दूसरा तोहफा दूंगा। ये सिर्फ डांस के बारे में है, क्यों तुरंत वर्क और स्टेटस की बात लाती हो? चाहे अतीत में हो या आज, डांस दिल से आता है। जिसके पास भीतरी श्रेष्ठता है वह लोक नृत्य से भी चमक सकता है, लेकिन जिसमें चरित्र नहीं है वह जोकर जैसा दिखता है बैले में भी। इसके अलावा तेरे पास कोई अनुभव नहीं।
तेरी मुद्रा टेढ़ी है, यह सिर्फ उन लोगों को प्रभावित करता है जिन्हें कोई जानकारी नहीं। पहले हमें दिखाओ अपना प्रतियोगिता प्रमाण पत्र, फिर तू डींग मार सकती है। तो क्लारा, अब बहुत हो गया। तुम क्लारा से मिल चुकी हो, है ना? मेरा छोटा सा घर महत्वपूर्ण मेहमानों के लिए नहीं है। कृपया अब चले जाएं। छोटी भूखी होगी। वह बूढ़ी है, अगर वह उत्तेजना में कुछ कर लेती है, तेरी मरी हुई पूर्व पत्नी भी स्वर्ग में शांति नहीं पाएगी। माँ, मैं कभी और आऊंगा, ठीक है? चलो चलें। क्लारा, मेरे साथ थोड़ी देर चल, ठीक है? मैं तुझसे अकेले में एक पल बात करना चाहती हूँ। क्लारा, माँ की डायरी तूने भी पढ़ी है ना? मैं तुझे यह सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं अच्छी बन रही हूँ। वहाँ लिखी हर बात झूठ है। दादी राजधानी शहर की कोई सुपर अमीर व्यक्ति नहीं है, वह बिल्कुल सामान्य गांव की बूढ़ी औरत है। अगर तू उसके साथ रहेगी, तू हमेशा गरीब रहेगी। तो क्या इसमें बड़ी बात क्या है? तो क्या? अगर बाद में तुम बेवकूफ गंवार बन गई जिसे कोई पसंद नहीं करता, तो तुम्हें एहसास होगा उसके साथ चलना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। वो छिपाओ, क्या वो गांव की श्रीमती कोच ने नहीं सिलवाया था? दादी के पास पैसे भी नहीं है किसी असली चीज के लिए, कोई डिजाइनर पीस नहीं, और तुम पहनती हो पूरे साल सिर्फ बाजार का हाथ से बना कबाड़। सच कहूँ क्लारा, तुम सच में दयनीय लगती हो। अरे वाकई, क्या तुम्हें बर्गमैन इजी बॉल का निमंत्रण भी मिला? ओह सॉरी, बिल्कुल, तुम यहाँ बीच में फंसी हुई हो, फ्लूस्टार्ट में। अब कोई अच्छा समाज तुम्हें नहीं जानता, या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें साथ ले जाने के लिए कहूँ? लेकिन तुम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती, यह हम दोनों के लिए शर्मनाक होगा। बढ़िया हीरा है न? सीमित संस्करण, दुनिया भर में। तुम केवल इसे बाद में टीवी पर देख पाओगी। अपना वजन कम रखना मुश्किल होगा, है ना? और अगर तुम बुरा नाचती हो तो तुम्हें पीटा जाता है ना? मुझे अंदाजा लगाने दो, तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें अंधेरे कमरे में बंद कर देती है या छड़ी का इस्तेमाल करती है। बहुत खा लिया। खुद को उल्टी करने के लिए मजबूर करना बिल्कुल भयानक है ना? अगर मैं तुम होती, मैं प्रार्थना करूंगी कि तुम बहुत तेजी से न बढ़ो, वरना वे तुम्हें पसली निकलवाने भेज देंगे। तभी तुम एक राजकुमारी ड्रेस में फिट हो सकती हो, साइज XS में। सीधे कहो, तुम जल रही हो, है ना? मैं तुमसे जलती हूँ? जल्द ही मैं पूरे फ्लूस्टार्ट की सबसे मशहूर औरत बनूंगी। एरिक, सबसे अमीर आदमी का वारिस, मुझसे शादी करेगा, तब मैं अरबपति की पत्नी बनूंगी, तो थोड़ा दुख कुछ भी नहीं है। और अगर माँ सख्त है तो इसलिए क्योंकि वह मेरे लिए सबसे अच्छा चाहती है। अगर तुम सच में ऐसा मानती हो तो शुभकामनाएं। 3 साल में पूरा फ्लूस्टार्ट सिर्फ मुझे जानेगा। सब देखेंगे कि माँ और पिताजी ने मुझे एक असली लेडी बनाया है। और बूढ़ी श्रीमती जिगलर ने क्या पैदा किया? तुम, गांव की एक बिल्कुल अनजान लड़की। फिर तुम दोनों खुद को शर्मिंदा करोगी और स्वर्ग में माँ भी शर्मिंदा होंगी। फिर तुम माँ की कब्र के सामने घुटने टेकोगी, माफी मांगते हुए। इतना आत्मविश्वास? तो फिर देखते हैं। दादी, आज तुम्हारा जन्मदिन है। बस एक टुकड़ा केक खा लो, ठीक है? मुझे नहीं पता कि श्मिट परिवार जन्मदिन कैसे मनाता है। किसने तुझे केक खाने दिया? यह उल्टी की दवा ले तुरंत। मेरी अनुमति के बिना तू जो कुछ भी खाती है वह वापस उगल दिया जाएगा। चल, इसे उगल दे, सब कुछ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा, आज मेरा जन्मदिन है। माँ हमेशा मुझे केक दिलाया करती थी। मुझे बस उसकी याद आती है। मैं तो बस केक का एक टुकड़ा खाना चाहती थी। पापा, कृपया। आज क्लारा का जन्मदिन है। यह साल में सिर्फ एक बार होता है। हाँ, जन्मदिन तो ठीक है, लेकिन क्या यह उसके भविष्य से ज्यादा जरूरी है? जो भी गंभीरता से बैले सीखना चाहता है, उसे अपना वजन नियंत्रण में रखना चाहिए।
इस केक को देखो, कैलोरी से भरा हुआ। वह अब और फिट भी नहीं होती अपनी प्रिंसेस ड्रेस के एक्सेस साइज में। और वह मंच पर पुरस्कार कैसे जीतेगी अगर वह ऐसी दिखती है? माता पिता होने के नाते हम सिर्फ अपनी बेटी के बारे में नहीं सोच सकते, हमें अपने बेटे के बारे में भी सोचना होगा। अगर क्लारा अच्छी शादी करती है तो वह बाद में अपने भाई की मदद कर सकती है। यही एकमात्र तरीका है जिससे श्मिट परिवार आगे बढ़ सकता है। क्लारा, कम खाओ, अपने भले के लिए। एक लड़की के लिए अच्छा फिगर बहुत जरूरी है। तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। तेरा छोटा भाई श्मिट परिवार का भविष्य है। अगर तुम लगातार सुधार करती रहो और वाकई अच्छी बन जाओ तो तुम अच्छी शादी कर सकती हो और फिर तेरे भाई को बाद में आसान जिंदगी मिलेगी। अच्छा, तुम अभी भी वहां खड़ी क्यों हो? खा लो अब। और स्वाद अच्छा लग रहा है? हाँ, स्वादिष्ट है। यह सबसे अच्छा केक है जो मैंने कभी खाया है। दादी को तो पता भी नहीं कि तू अपने जन्मदिन पर क्या चाहती है, लेकिन यह कंगन मेरा सबसे पसंदीदा टुकड़ा है और मैं यह तुझे दे रही हूँ। मेरी क्लारा के लिए तू हर साल स्वस्थ और खुश रहे। बहुत अच्छा। दिल से मैं अपनी क्लारा को हर साल एक शांत और खुशहाल जीवन की कामना करती हूँ। इस दुनिया में शायद सिर्फ माँ और दादी ही हैं जो सच में मेरी भलाई चाहती हैं। दादी, मैं फिजिक्स में बहुत कमजोर हूँ। क्या आप मेरे लिए कुछ ट्यूशन का इंतजाम कर सकती हैं? फिजिक्स है ना? सड़क के उस पार फिशर दादा के पास जा, वह इसके बारे में जानते हैं। वह जो रोज मछली पकड़ता है, पक्षियों को खाना खिलाता है और अपने कुत्ते को पोते की तरह रखता है। बिल्कुल वही। मैं उसे कल बता दूंगी। स्कूल के बाद तू सीधे उसके पास जा। लगता है हम उचित ट्यूशन नहीं खरीद सकते। बिल्कुल। जब मैं यूनिवर्सिटी में पहुंचूंगी तो मैं पार्ट टाइम काम करूंगी, फिर मैं घर में कुछ योगदान दे सकूंगी। दादी, मैंने कर लिया, मुझे प्रवेश मिल गया। शांत हो जाओ, इतना उत्साह क्यों है? यूनिवर्सिटी तो क्या हुआ? कुछ खास नहीं। वैसे मीला को बैले का एक और अवार्ड मिला। क्लारा अब मेरे साथ रह रही है। अगर कोई समस्या है तो मुझे सीधे बताओ। ओह माँ, आपको ऐसा क्यों लगता है? बस यह है कि मीला को अभी अभी अवार्ड मिला है और आज उसका जन्मदिन है। मैंने सोचा कि हम उसके लिए एक अच्छी पार्टी देंगे। बेशक रिवर टाउन से कुछ प्रभावशाली मेहमान भी आएंगे। मैं क्लारा को समारोह में लाना चाहता था। क्लारा, अगर तुम नहीं आना चाहती तो मत आओ। पापा, अगर क्लारा नहीं आना चाहती तो उसे मजबूर मत करो। उसने इस गांव में कुछ नहीं सीखा सिवाय परीक्षाओं के, है ना? शर्म की बात होगी अगर उसने दादी को शर्मिंदा किया, है ना? दादी, मैं जाऊंगी। स्वागत है मेरी बेटी मीला की जन्मदिन पार्टी में। कि मीला आज इतनी आगे आई है, यह आप सबके समर्थन की वजह से भी है। ओह मिस्टर श्मिट, आप बहुत विनम्र हैं। सुश्री मीला श्मिट पहले ही एक उभरता सितारा हैं। अब तो वह और भी रिवर टाउन के नृत्य जगत में एक नई उम्मीद मानी जाती हैं। अब उम्मीद, एक उज्जवल भविष्य। ओह मिस्टर बर्गमैन, आप सच में मेरी तारीफ कर रहे हैं। मीला आज जहाँ है वहाँ नहीं होती आपकी मदद के बिना। आपने सचमुच एक शानदार काम किया।
मिस्टर और मिसेस श्मिट, हमें बताइए, आपने ऐसी बेटी कैसे पाली? हाँ, बिल्कुल। सिर्फ 3 साल और इतने नतीजे, कोई राज्य जरूर होगा। हमारा राज बस एक माता पिता के रूप में आपको खुद उदाहरण पेश करना होगा, तभी आप एक सचमुच अच्छी बेटी पाल सकते हैं। पापा, क्लारा ने कहा कि वह एक छोटा सा प्रतिभा प्रदर्शन करना चाहती है मेरे लिए उपहार के रूप में। यह सही है ना? तो ये श्मिट परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। अजीब है, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। क्लारा अपनी दादी के साथ रहती थी गांव में इतने सालों से। दादी ने उसे पाला और सब कुछ सिखाया। हमें शायद इससे दूर रहना चाहिए। ऐसे दूर दराज के गांव में वहाँ किस तरह की प्रतिभा सीख सकते हो? बस उसके पहनावे को देखो, बिल्कुल पुराने जमाने का और गांव का। क्या वह हमें लोक नृत्य दिखाएगी? गांव से कोई इससे क्या अच्छा हो सकता है? मुझे यकीन है वह एक छोटे शहर की बेवकूफ लड़की है। मैं मानती हूँ, मैं कोई प्रतिभाशाली नहीं हूँ। मैंने बहुत कुछ नहीं सीखा है, बस कुछ सुलेख के अक्षर लिखना सीखा है, वरना मेरे पास कोई खास बात नहीं है। मैं मीला के लिए कुछ शब्द लिख सकती हूँ, जन्मदिन के उपहार के रूप में। आपको क्या लगता है? बहुत आत्मविश्वास। इतनी छोटी और सुलेख जानती है। लाओ ब्रश और स्याही। अगर तुम एक अक्षर साफ सुथरा लिख सकते हो और उसे सबको दिखा सकते हो, तो कम से कम तुम्हारे पास एक ऐसी प्रतिभा है जिसे तुम दिखा सकते हो। अभ्यास करते रहो। नहीं, हम उसे मंच नहीं दे सकते। सुलेख आखिरकार हमारी उच्च संस्कृति का हिस्सा है, और वह गांव से, और इतनी छोटी भी। उसे सुलेख आना चाहिए। सच में तुम बेहतर होगा कि लोक नृत्य करो ताकि सबको हंसने का मौका मिले। लेकिन रुको, गांव के छात्र कभी सुलेख में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। क्लारा, याद रखना, मिस्टर बर्गमैन एक महान सुलेख गुरु हैं। बस उनके सामने दिखावा मत करना। क्लारा, अगर तुम खुद को शर्मिंदा करने वाली हो तो कृपया आज मत करना। तुम आखिर क्या लिखना चाहती हो? बाहर निकलो अभी। क्लारा, अच्छी सुलेख के लिए सही स्कूल जरूरी है। क्या तुम सच में सोचती हो कि कुछ रेखाएं तुमसे एक कलाकार बना देंगी? मुझे पता है तुमने बूढ़ी श्रीमती जिगलर से कुछ सीखा है, चाहे तुम कैसे भी लिखो। क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं तुम्हें यहाँ प्रदर्शन करने दूंगी? इसका क्या मतलब है? मिस मीला, एक समस्या है। आपकी हीरे की अंगूठी गायब है। क्या वह वेल्स नीलामी घर में था जहाँ माँ ने मेरे लिए हीरा खरीदा? शुदा, मैं बहुत माफी चाहती हूँ माँ, मैंने इसे खो दिया। यह मेरे 15वें जन्मदिन के लिए आपका उपहार था। वेल्स नीलामी घर? क्या वो वही जगह नहीं थी जहाँ एक रहस्यमयी खरीदार ने 3 मिलियन यूरो का हीरा खरीदा था? क्या वह रहस्यमयी व्यक्ति श्रीमती श्मिट हो सकती है? श्रीमती श्मिट, आप सचमुच अपनी बेटी को बहुत लाड करती है। माफ कीजिए, यह वाकई शर्मनाक है। मैं बस अपनी बेटी को एक सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। क्लारा कमरे में चली गई। तुम? क्लारा, क्या वह तुम थे? मैं कभी मीला के कमरे में नहीं गई। मैंने वह पत्थर कभी देखा भी नहीं। मैं उससे कुछ भी नहीं चुराऊंगी। क्लारा, लेकिन पहले तुम हीरे के दीवानी थी और तुमने मुझसे शिकायत की थी कि माँ सिर्फ मुझे पसंद करती हैं, कि सिर्फ मुझे ही जन्मदिन का उपहार मिला और तुम्हें कुछ नहीं मिला। क्लारा, अगर तुम्हें गुलाबी हीरे पसंद हैं, तो माँ को बता दो। मैं तो कुछ दिनों में तुम्हें 4 मिलियन की एक राइटिंग स्टोन नीलामी में दिलाने वाली थी तुम्हारे लिए उपहार के रूप में। मैं बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। मैंने कुछ नहीं चुराया। मुझे ऐसी चीजें पसंद नहीं है और मुझे विलासिता की जरूरत नहीं है अपनी कीमत साबित करने के लिए। तुम सचमुच जिद्दी हो, है ना? दूसरे लोग शायद तुम्हारा असली चरित्र न जाने, लेकिन मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं तुम्हें जानता हूँ। क्लारा, तुम पहले घर पर हमेशा झूठ बोला करती थी। तुम क्यों? क्या तुम अब भी? मैंने सच में सोचा था कि तुम्हारी दादी ने तुम्हें अच्छे से पाला है, लेकिन नहीं। गांव में तुमने कुछ नहीं सीखा और अब तुम चुरा रही हो। क्या मैंने नहीं कहा था? गांव के लोग चुराना सीखते हैं। इतनी अच्छी युवती गांव में जाती है और स्वाभाविक रूप से भ्रष्ट हो जाती है। देखा,
संस्कार ही सब कुछ है। गांव की एक बूढ़ी औरत अच्छा बच्चा नहीं पाल सकती। श्री श्मिट ने अभी कहा कि बच्चे अच्छी मिसाल से बड़े होते हैं। अगर यह युवती चुराती है तो वह क्या कहता है बूढ़ी जीगलर के बारे में? उसने भी जरूर चुराई होगी। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुमने गुलाबी हीरा लिया था? अगर तू झूठ बोलता रहा तो सजा मिलेगी, गंभीर सजा। मैं बिल्कुल इसे जाने नहीं दूंगा। अरे क्लारा, कृपया इस बार तेरा पापा बहुत गंभीर हैं। बस मान जा और माफी मांग ले। यहाँ के लोगों में से कोई किसी और को नहीं बताएगा। क्लारा, अगर तू सच में हीरा चाहती है, मैं तुझे दे दूंगी। अब आखिरकार पापा से माफी मांग। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं क्यों माफी मांगू? आप चाहे कितनी भी बार पूछें, मैंने नहीं किया। बस मैं बेकसूर हूँ। क्यों झूठ बोलूं? बोलूं। देखते हैं तू कब तक ढीठ बनी रहती है। सब लोग पारिवारिक कानून लाओ। तू नाफरमान बेटी, घुटने टेक। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं क्यों घुटने टेकूं? तू घुटने टेकेगा, चाहे तू चाहे या ना चाहे, तुझे करना ही पड़ेगा। सब लोग उसे पकड़ लो। मुझे छोड़ दीजिए। आप क्या करने वाले हैं? मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तू मानेगी या नहीं? मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं कुछ नहीं मानती। श्री श्मिट इस समय अपनी बेटी को पाल रहे हैं। जो अपने बच्चों को नहीं पालते वे कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते। सख्त माता पिता अच्छे बच्चे पालते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ यह युवती अपनी कलाई पर गोल्डन फाइबर आबोनी पहनी हुई है। ऐसी लकड़ी कीमत में हीरों का मुकाबला कर सकती है, तो फिर वह क्यों चुराती? क्या वह सिर्फ एक कबाड़ का टुकड़ा है? दादी ने वह खरीदा होगा कहीं सस्ते में। वह मेरे हीरे को इस लकड़ी से बदलना चाहती है। सच में वह क्या सोच रही थी? क्या तू अब आखिरकार मानेगी? तो सबके सामने मुझे मार दीजिए अगर आप में हिम्मत है, लेकिन आप मुझे तोड़ नहीं पाएंगे। मैं वह बिल्कुल नहीं मानूंगी जो मैंने नहीं किया। तू ठीक है, तो आज ही मैं तुझे मार डालूंगा। जोहान्नेस, अगर बच्चे ने गलती की है तो उसे सुधारो, लेकिन उसे मारना अपराध है। पापा, मैंने सुना है कि जो लोग चुराते हैं उनके हाथों पर काबू नहीं होता। क्यों न हम सिर्फ उसके हाथ तोड़ दें, फिर अगली बार वह अपने हाथों को देखकर 2 बार सोचेगी। अगर हम उसके हाथ बर्बाद कर दें तो तेरी आखिरी प्रतिभा भी खत्म हो जाएगी। फिर तू आखिरकार एक बेकार इंसान बन जाएगी। मीला, हम बहनें हैं। तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? ठीक इसलिए क्योंकि हम बहनें हैं। मैं तुझे गलत रास्ते पर जाने नहीं दे सकती, क्लारा। उसका हाथ मेज पर रखो। मुझे छोड़ दो। मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तू मानेगी या नहीं? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं रुकिए। मैं देखना चाहूंगी कि कौन मेरी पोती को छूने की हिम्मत करता है। क्लारा, क्लारा, जल्दी उठो। यह क्या है? नानी, ठीक है, मैं यहाँ हूँ। चाची, यह अत्याचार है। सुरक्षा गार्ड कहाँ है? सो रहे हैं क्या? तुमने उसे मारा? क्लारा ने क्या किया कि तुमने उसे लगभग मार डाला? वह मेरी बेटी है, मुझे उसे पालने का पूरा हक है। अपनी दिवंगत पत्नी के सम्मान में मैंने हमेशा आपका सम्मान किया है और माना है, लेकिन आपने जो किया है वह हद से बाहर है। आपने मेरी स्वस्थ सभ्य लड़की को चोर बना दिया है। तो यह है मिस क्लारा की नानी। वह काफी शानदार लग रही हैं। यह किसी गांव की महिला को शोभा नहीं देता। आप बहुत दिखावा कर सकते हैं।
असलियत कुछ और होती है। अगर आप अपनी पोती को चोर बनाते हैं तो यह पहनावा शायद सिर्फ एक दिखावा है। मिस्टर श्मिट, आपको अपनी बच्ची को ठीक से सुधारना चाहिए, नहीं तो वह एक धोखेबाज बन सकती है। चोर? क्लारा मेहनती है, समझदार है और उसके अच्छे अंक आते हैं। वह मजबूत है और अपना ख्याल रखती है। उसे किसी चीज की कमी नहीं है। तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो उसे चुराने की जरूरत है? उसके पास सब कुछ है। नानी, उस छोटे से हिस्से से जो आप अपने छोटे से खेत से कमाते हैं, आप उसे एक भी डिजाइनर ड्रेस नहीं खरीद सकते और फिर आप दिखावा करते हैं कि उसके पास सब कुछ है। तो मुझे बताओ, क्लारा ने क्या चुराया है? अगर मैं आपको बताऊं तो आप बेहोश हो जाएंगे। इस छोटी ने मेरा हीरा चुराया। यह मेरी माँ का मेरे जन्मदिन का तोहफा था। दादी, मैंने नहीं किया। सिर्फ आपके कहने से यह सच नहीं हो जाता। पत्थर की कीमत 30 लाख है। आप देश में 8 पीढ़ियों तक खेती कर सकती हैं और फिर भी उतना नहीं कमा सकती। वह सिर्फ 30 लाख? तुम्हें पक्का भी नहीं पता कि क्लारा ने लिया भी या नहीं, और तुम सच में इसके लिए उसके हाथ तोड़ना चाहती हो? सिर्फ 30 लाख? आप बहुत बड़ी जबान है आपकी। आप बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन क्या आपने कभी इतने पैसे देखे हैं? 30 लाख के लिए मैं तुरंत पुलिस को बुलाऊंगी, फिर वह जेल में बंद हो जाएगी। स्मिथ परिवार में मेरे पिता बिना हिचकिचाए उसके हाथ तोड़ देते तो क्या? यह लड़की चोरी करने की आदी है और इसे सख्त परवरिश की जरूरत है। आंटी, आप उसे बहुत ज्यादा बिगाड़ रही हैं। अगर आपने अब उसे नहीं रोका तो समाज बाद में रोकेगा। ठीक है, मैंने सुना तुम्हारा बेटा किंडरगार्टन में दूसरे बच्चे को पीटता है। फिर मैं बड़ी पीढ़ी होने के नाते भी परवरिश में मदद कर सकती हूँ, है ना? जाओ, नोहा को ले जाओ और बाहर लाओ। तू मेरे बच्चे को छोड़ दे। अगर तूने उसे कुछ किया मैं तुझ पर हमला करूंगी। तू यहाँ क्या चाहती है बुढ़िया? ऐसे नहीं, कृपया चलो समझदारी से बात करते हैं, ठीक है? एक बच्चे पर इस तरह दबाव डालना, इससे क्या हासिल होगा? और तू, क्या तूने अभी ठीक से बात की? क्या तूने क्लारा से पूछा भी? पहले दूसरों को लड़के को छोड़ने दो, फिर हम आपस में सामान्य रूप से बात कर सकते हैं। मिला, यहाँ बिना सबूत के कुछ नहीं होगा। अगर तेरे पास सबूत नहीं है तो क्लारा पर कुछ भी आरोप नहीं लगा सकती। मैं समझती हूँ कि तू गुस्से में है क्योंकि कुछ गायब है। यूं करते हैं, मैं तुझे ये कंगन देती हूँ, क्लारा से माफी मांग ले, फिर तू दादी की प्यारी पोती बन जाएगी। मैं माफी नहीं मांगूंगी। तू ये सस्ती चीज अपने पास रख। बुढ़िया, हमारा रिश्ता होने का नाटक बंद कर। तेरे बगल में खड़ा होना ही काफी शर्मनाक है। मेरा नाम श्मिट है। तेरी पोती कौन बनना चाहेगा? तुम। ठीक है, अगर तुम इसकी कद्र नहीं करती तो मेरे पास पुलिस बुलाने के अलावा कोई चारा नहीं है। पुलिस? किस लिए वास्तव में? खैर, मुझे लगता है क्लारा और मीला आखिरकार बहनें हैं। अगर यह पुलिस तक जाता है तो इससे सिर्फ परेशानी होगी। उस उम्र में एक आपराधिक रिकॉर्ड, उससे उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जोहान्स, तुम भी कुछ कहो। क्लारा, मीला और अपनी माँ से माफी मांग, तो मामला खत्म हो गया। बिल्कुल नहीं। तू नाशुक्र बच्ची, अगर तू माफी नहीं मांगेगी मैं तुझे अपनी बेटी नहीं मानूंगा। आज से तू श्मिट परिवार का हिस्सा नहीं रही है। क्लारा, मुझे उत्सुकता है कि श्मिट परिवार की बेटी का खिताब हटने पर तुम्हारी क्या कीमत है। इस जीवन में तुम कभी एरिक के साथ नहीं मिल पाओगी। कोई बात नहीं, कोई और खुशी श्मिट की बेटी की भूमिका निभा सकता है। मैं मना करती हूँ। अगर ऐसी बात है तो यहाँ उपस्थित सभी लोगों के सामने आज से क्लारा जिगलर परिवार की हो गई है।
उसका अब श्मिट परिवार से कोई संबंध नहीं है, और अगर श्मिट परिवार वाले बाद में, तो कृपया उससे कोई संबंध न रखें। बेतुका, हमारा श्मिट परिवार रिवर सिटी के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक है। हम तो आपसे जुड़ेंगे ही नहीं। उम्मीद है कि ऐसा ही रहे। क्लारा, हम जा रहे हैं। रुकिए दादी, मैं अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। क्लारा, क्या वह सुलेख लिख सकती है? क्लारा, क्लारा, दादी ने मुझे सिखाया था कि सच्चे दिल से ही लिखाई में सच्चा रूप ला सकते हैं। सच्चे दिल से। मैं यह काम आपको समर्पित करती हूँ। आइए दादी, चलें। हाँ, हम चल रहे हैं। सावधान, इतनी जल्दी मत चलो। हजार हथौड़ों की चोट से एक सुई बनती है। कदम दर कदम, आगे पीछे, हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी आंखें पीछे हैं, तो सिर्फ बाहरी रूप मायने रखता है, इंसान नहीं। आपका क्या मतलब है? क्या वह कह रही है कि हमें सच्चे मूल्यों की परख नहीं है? वह हमें सतही और दिखावटी कह रही है। उसे लिखना चाहिए, लेकिन अपमान नहीं। खैर, मुझे लगता है ये उतना भी बढ़िया नहीं है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लिखा है। पात्रों की रचना को देखिए, ये गोल, शक्तिशाली और संतुलित हैं। ब्रश स्ट्रोक बिना किसी रुकावट के तरल है। यह वास्तव में मिस्टर ग्रुनवाल्ड की शैली है। आप निश्चित रूप से फैबियन ग्रुनवाल्ड को जानते हैं, है ना? उन्होंने बहुत पहले लिखना छोड़ दिया था। यह लिखावट दिल से आती है। श्मिट परिवार की यह युवती वास्तव में कुलीन उपस्थिति है। मिस्टर श्मिट, आप सचमुच अंधे थे। एक मिनट रुकिए। यह कंगन 5 साल पहले वाले जैसा दिखता है। व्हील की नीलामी में जेड कंगन, है ना? आपका मतलब है वह चीज जिसकी कीमत 1 करोड़ थी, शाही हरा जेड कंगन? यह मिसेज ज़ीगलर क्या हो सकता है कि वह कोई बहुत खास व्यक्ति है? इसकी क्या पृष्ठभूमि हो सकती है? वह तो बस एक गांव की बूढ़ी औरत है। यह सब दिखावा है, मूर्ख मत बनो। मैंने आपको निराश नहीं किया दादी। अगर मैं नहीं आती तो तुम। अरे क्लारा, क्लारा, क्या मैं फिर से मर गई हूँ या ये सपना देख रही हूँ? युवती, आप जाग गई हैं। मैं? युवती? आप मुझे किसी और से गलत समझ रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अध्यक्षा ने अभी अभी घोषणा की है कि अब से आप एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी हैं हिम्मेल्स ग्लांजद एजी के। आप हमारी सच्ची योग्य युवती। हिम्मेल्स ग्लांज एजी? क्या आप उस कंपनी की बात कर रहे हैं जो 20 से अधिक उद्योगों में फैली है और जिसकी संपत्ति किसी देश के बराबर है, जो सबसे अमीर महिला की है? बिल्कुल, वह सबसे अमीर महिला आपकी दादी हैं, श्रीमती जीगलर। वह अध्यक्षा हैं हिम्मेल्स ग्लांज एजी की। तो माँ की डायरी में जो लिखा था वह सच है, सब सच था। दादी सचमुच हॉफ्टबर्ग की सबसे अमीर महिला है। जो कुछ भी तुम जानना चाहो बेझिझक पूछो। अब तुम वयस्क हो और तुम तो यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई हो। मैं, तुम्हारी दादी, अब तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। दादी, मैं जानना चाहती हूँ कि आप और मेरी माँ के बीच क्या हुआ। तुम्हारी माँ इकलौती बेटी थी मेरी और तुम्हारे दादाजी की। तुम्हारे दादाजी कम उम्र में मर गए। मैंने उसे बहुत प्यार किया और बहुत कम संस्कार दिए। इसी वजह से वह भोली और हकीकत से दूर थी। वह तुरंत तुम्हारे पिता के प्यार में पड़ गई और हर कीमत पर उससे शादी करना चाहती थी। जोहानेस औरतों का शौकीन था, परिवार का आदमी नहीं। अगर तुम उससे शादी करोगी तो तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा।
माँ, आप तो उसे जानती भी नहीं। आपको पता नहीं वह मेरे साथ कितना अच्छा है। उसने कहा वह मुझसे जीवन भर प्यार करेगा और मेरा साथ देगा। मुझे परवाह नहीं, मैं उस पर विश्वास करती हूँ। मैं उससे शादी करूंगी। मैं इसके खिलाफ हूँ। अगर तुम सच में उससे शादी करती हो तो तुम जिगलर परिवार छोड़ दो और तुम फिर कभी यह नहीं कह सकती कि तुम लिया जिगलर की बेटी हो। अरे तुम उस दिन से तेरी माँ ने मेरा घर ले लिया है। वह जिद्दी थी और तेरे पिता से शादी करने के बाद भले ही वह नाखुश थी, उसने मुझे कभी नहीं बताया। बस उसकी मौत से कुछ समय पहले। मैं गलत थी। मुझे तब तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। मुझे कभी जोहान से शादी नहीं करनी चाहिए थी। जब मैं मर जाऊं, कृपया क्लारा और मीला का ख्याल रखें। माँ, मेरी बच्ची, तुम मुझे इसका दोष नहीं देती, है ना, कि मैं तुम्हें पुलिस के पास नहीं ले गई। मुझे पता है मीला ने तुम्हें फंसाया, लेकिन मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि उसे और नहीं दुखाऊंगी। नानी, मैं यह सब समझती हूँ। मैं तुम्हें दोष नहीं देती। मेरी प्यारी नातिन, तुम सच में बहुत कुछ सह चुकी हो। अब तुम वयस्क हो। यह हमारे जीगलर परिवार का प्रतीक है और उत्तराधिकारी की मुहर है। परिवार की संपत्ति अब तुम्हारे हाथों में है। अगले महीने फिशर परिवार एक नृत्य समारोह का आयोजन कर रहा है। तुम मेरी ओर से जाओगी अपने आप को दिखाने। माँ, अगर मैं ऑपरेशन करवाऊं और एक पसली हटवाऊं, क्या तब एरिक मुझसे प्यार करेगा? बेशक। पुरुष, आप जानते हैं, सिर्फ पतली सुंदरियों को पसंद करते हैं। तुम्हारे पिता को उस समय मुझसे प्यार हो गया था। जब तुम ऑपरेशन से बाहर आओगी, सबसे छोटी राजकुमारी पोशाक तुम पर बिल्कुल सही बैठेगी। अगले महीने फिशर परिवार की बॉल में तुम शाम का सबसे खूबसूरत सितारा बनोगी। जोहान्नेस, मिला पहले से ऑपरेशन में है। चिंता ना करें। आपसे वादा करती हूँ, जब वह बाहर आएगी तब अगले महीने फिशर परिवार की बॉल में वह सबसे ज्यादा चमकेगी और आपको एक अच्छा दामाद दिलाएगी। चिंता मत कीजिए। जैसे ही एरिक आपको देखेगा, वह मोहित हो जाएगा। धन्यवाद माँ कि मैं इतनी सुंदर हो गई। यह सब आपकी बदौलत है। आज की पार्टी में जीगलर परिवार के नए उत्तराधिकारी राजधानी नगर के सबसे अमीर परिवार को भी आमंत्रित किया गया। अगर तुम उसके साथ अच्छा तालमेल बना सकती हो तो हमारा व्यवसाय बच जाएगा। उसका नाम भी जीगलर है। क्या यह वही लिया हो सकती है? नहीं, नामुमकिन, बिल्कुल नहीं। चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं उसे अपनी तरफ कर लूंगी आपके लिए। बेशक, हमारी मीला के रहते कोई आदमी नहीं उसके आकर्षण से बच सकता। वह कौन है? वह बहुत सुंदर लग रही है। क्लारा, तू देहाती झगड़ालू, अपनी बेइज्जती करने के सिवा तुझे कोई काम नहीं। अगर तुम्हें यहाँ आने की इजाजत है तो मैं क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि तू अब श्मिट परिवार का हिस्सा नहीं है। किस हक से तू अब भी खुद को श्मिट कहती है? इस गेंद पर तेरा क्या काम है? मैं यहाँ श्मिट के रूप में हूँ। बेशक, वरना एक देहाती लड़की यहाँ कैसे आ सकती है? मैं कैसे आई, यह तुम्हारा काम नहीं है। तुम क्लारा, तू अपनी माँ से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे करती है? अभी बाहर निकल। हमें सबके सामने बेइज्जत मत कर। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। मिला, सिर्फ इसलिए कि तुम माँ की बेटी हो, मैं इसे छोड़ दूंगी। ज्यादा मत करो। श्मिट परिवार के बिना तू कुछ नहीं है, बस एक बेनाम सड़क का कुत्ता। मैं सच्ची श्मिट बेटी होने के नाते तुझे जो चाहूँ वह कर सकती हूँ।
मैं देखना चाहता हूं कि मेरे मुख्य अतिथि को कौन निकालने की हिम्मत करता है। एरिक, क्लारा, हिम्मत रखो, मेरे साथ रहो। क्लारा, सुरक्षा, कृपया इन तीनों को बाहर ले जाएं। ये मेरी साथी को परेशान कर रहे हैं। 1 मिनट रुको। एरिक, वह तुम्हारी साथी कैसे हो सकती है? क्यों नहीं? मैंने उसके लिए बहुत लंबा इंतजार किया है। उससे ऐसी बदबू आ रही है जैसे वह अभी गोबर के ढेर से आई हो। उस जैसी कोई तुम्हारे पास कैसे हो सकती है? मेरे लिए वह तुमसे 1000 गुना बेहतर है। यंग मिस्टर फिशर, मिला आज मेरी डांस पार्टनर है। थोड़ा लिहाज दिखाओ, ठीक है? आखिरकार हम सब अपने ही लोग हैं। कोई बात नहीं। ठीक है तो तुम्हारी वजह से। सर, हमें वहां से निकालने के लिए शुक्रिया। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? नाम जीगलर है। मैं हिमेल्स ग्लैंस एजी से हूँ। जीगलर, क्या आप संयोग से हिमेल्स ग्लैंस एजी के नए उत्तराधिकारी हैं? बिल्कुल, मैं हूँ अध्यक्षा। ऐसे रिसेप्शन में कभी नहीं आती। मैं बस उसका नाम इस्तेमाल करूंगा। एक खूबसूरत लड़की से मिलने के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है ना? यंग मिस्टर जीगलर, आपके बिना मुझे आज निकाल दिया जाता। कोई बात नहीं। हमारा हिमेल्स ग्लैंस एजी पीढ़ियों से फिशर परिवार से जुड़ा हुआ है। मैंने कहा था तुम मेरी डांस पार्टनर हो और वह इसका सम्मान करता है। चिंता मत करो। एरिक, अगर तुम मुझे नहीं चाहते तो मैं किसी को ढूंढ लूंगी जो तुमसे भी ऊंचा हो, और फिर मैं तुम्हें बेरहमी से कीचड़ में घसीटूंगी ताकि तुम्हें आज के अपने फैसले पर पछतावा हो। माफ कीजिए, क्या मैं आज तुम्हें नाचने के लिए कह सकता हूं? अभी मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। मेरे दादाजी ने मुझे तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखने को कहा था। तुम्हारे दादाजी? वह तुम्हारी दादी के सामने रहते हैं। वही जिसने तुम्हें इतने साल फिजिक्स पढ़ाया, वह मेरे दादाजी हैं। तो पिछले जन्म में एरिक जिस छिपे दादाजी की बात करता था वह ग्रैंडपा फिशर के अलावा कोई नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उस समय उनसे नहीं मिलूंगी, लेकिन इस जन्म में इतने लंबे समय से उन्हें जानती हूँ। लेकिन ग्रैंडपा फिशर ने कहा था उनका पोता एक छोटा मोटा बदमाश था। ग्रैंडपा फिशर ने यह भी कहा था उनका पोता शोरगुल करने वाला, खुशमिजाज था और हमेशा ऊर्जा से भरा रहता था। क्या मेरे दादाजी ने तुम्हें यह भी बताया था कि वह न केवल थकाने वाला है बल्कि पूरी तरह से चिपटू भी है? दादी, शुक्रिया कि इस जन्म में मैं इतनी सीधी तरह से एरिक को फिर से देख पाई। अगला मिला श्मिट हमारे लिए नाचेगी। एक आखिरी सलाह, आज रात बेहतर होगा तुम नाचो मत। क्यों नहीं? अगर तुम्हें नाचने की इजाजत है तो मैं क्यों नहीं। पिछले जीवन में तुमने यहाँ अपनी बड़ी सफलता मनाई थी और अब तुम मेरा मौका छीनना चाहती हो। तुम कितनी बुरी हो। मैं मंच पर नहीं जा रही हूँ। तुम सिर्फ चाहती हो कि मैं इन आदमियों को खुश करूं, सिर्फ श्मिट एजी के मुनाफे के लिए। मैं ऐसी कोई नहीं बनना चाहती। अगर तुम नहीं चाहती हो, मैं बस तुम्हारी बहन को वापस ले आऊंगी। वह तब तुम्हारे लिए नाचेगी। चलो।
तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो। ये तुम्हारा फैसला है, बस पछताओ मत। नहीं पछताऊंगी। बेबी, तुम्हारी कमर बिल्कुल परफेक्ट है। अगला डांस तुम्हारा और मेरा है, ठीक? आज रात के बाद श्मिट एजी केवल मुझ पर नजरें होंगी। फोटोग्राफर सच में प्रतिभाशाली है। उसने मुझे और युवा मिस्टर जीगलर को बहुत अच्छे से कैद किया। क्लारा, तुम हमेशा इतनी अच्छी और आज्ञाकारी हो, है ना? माँ की तस्वीर अभी भी अटारी में है। अगर तुम इसे जल्दी नहीं उठाती हो तो मैं इसे फेंक दूंगी। मैं अभी आ रही हूँ। ओह क्लारा, मुझे यह देखने की बेसब्री है कि तुम्हारा चेहरा कैसा दिखेगा जब तुम्हें पता लगेगा युवा मिस्टर जीगलर असल में कौन है। तुम ठीक से नाच भी नहीं सकती, तो मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए बंद कर दूंगी। अपने बारे में अच्छी तरह सोचो। 1 दिन, 2 दिन। मैं चाहती थी कि तुम श्रीमती बर्गमैन से बात करो, लेकिन तुम मछली की तरह चुप रही। झाड़ू की कोठरी में जाओ 2 दिन सोचने के लिए। क्या तुम लकड़ी की बनी हो? तुम किसी लड़के को भी प्रभावित नहीं कर सकती। हम तुम्हारा क्या करें? हे भगवान, अपने व्यवहार के बारे में सोचो। माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ। माँ, मैंने कर लिया। दादी ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। तुम्हारी माँ को मरे हुए बहुत दिन हो गए और तुम अब भी माँ बेटी का भावुक नाटक कर रही हो। तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? वह तुम्हारी माँ है आखिर। माँ की तस्वीर के सामने इतनी बदतमीजी से बात करना तूने यही कमाया था। तुझे लगता है तू अब भी वही शालीन श्मिट बेटी है? अब तू बस एक गांव की देहाती है और तू मुझे कुछ सिखाना चाहती है। तुझे लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तू एरिक के साथ है तू यहाँ बड़प्पन जता सकती है? तुझे लगता है मुझे कुछ नहीं पता? तू तो बस उसके साथ सो गई। बस कह दे, क्या वो बूढ़ी डायन लिया थी जिसने तुम दोनों को मिलाया? मैं तुझे अपनी दादी का अपमान करने से मना करती हूँ। तू फिर मुझे मार रही है? मैं तुझे मार डालूंगी। मुझे छोड़ दे। क्या तुझे पता है मैं अब कौन हूँ और तू मुझे मारने की हिम्मत करती है? मुझे तेरे पद की कोई परवाह नहीं। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। अगर मैं हस्तक्षेप न करूँ तो माँ को स्वर्ग में चैन नहीं मिलेगा। मैं तुझे मार डालूंगी। अपने इस पतले मुर्गी से शरीर से तू तो पतली रहने के लिए खाना भी नहीं खाती और तू मुझे मारना चाहती है। यहाँ क्या चल रहा है? बंद करो तुम दोनों अभी। डैड, वो पागल बकरी मुझे मारा। क्लारा, बस तुम देखना, जैसे ही मैं जिगलर परिवार के उत्तराधिकारी से शादी करूंगी मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगी। जिगलर परिवार का उत्तराधिकारी? बिल्कुल। क्या तुमने ट्रेन्स नहीं देखे? इंटरनेट मेरी और यंग मिस्टर जीगलर की फोटो से भरा पड़ा है। कल रात एक डांस ने सब कुछ तय कर दिया। कुछ ही दिनों में वह मुझे प्रपोज करेगा। तुम्हारा मतलब है डैनियल जिगलर जिगलर परिवार का उत्तराधिकारी है? हाँ डैड,
डैड, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? बेवकूफ, किसने तुम्हें यंग मिस्टर जीगलर के साथ सार्वजनिक रूप से रहने को कहा? नहीं, आपने मुझसे कहा था कि मैं उसे पटा लूं। वह बिल्कुल भी जीगलर परिवार का उत्तराधिकारी नहीं है, वह सिर्फ एक छोटा विभाग प्रमुख है। क्या? नहीं, वह नहीं हो सकता। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। इसमें इतना असंभव क्या है? मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी अब कोई अहमियत नहीं है। आज से तुम हर उस डिनर पर जाओगी जो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए आयोजित करती है। तुम्हें वहां जाना ही होगा, समझी? जब तक तुम हुए नुकसान की भरपाई नहीं करोगी श्मिट परिवार को, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। मीला, मुझे उम्मीद है कि तुम इस प्रक्रिया में खुद को नहीं खो दोगी। ऐसा कुछ मत करना जिसका बाद में पछतावा हो। दादी, अच्छी रहिए और सब कुछ कीजिए जो डॉक्टर कहें। मैं बाहर आपका इंतजार करूंगी। ठीक है, थोड़ा आराम कर लो। वहाँ वो खूबसूरत लड़की, उसकी गर्भाशय की दीवार कागज जितनी पतली है। बिल्कुल, पता नहीं कितने गर्भपात करवा चुकी है। सच में दुखद है। क्या अब तुम संतुष्ट हो मुझे टूटते देखकर? मेरे पास खुश होने का कोई कारण नहीं है और मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। क्यों? तुमने अपने पिछले जीवन में भी ऐसा ही किया था। एरिक क्यों नहीं आया इस बार मेरे नाचने के बाद? मेरे पास तुमसे क्या कम है? क्योंकि मैं अपने पिछले जन्म में एरिक लिम से नहीं मिली थी। बॉल पर। माँ, अगर मैं अभी नीचे कूद जाऊं, मुझे अब ट्रॉफी पत्नी नहीं बनना पड़ेगा, है ना? मुझे अब ये सब बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा, है ना? तब मैं आखिरकार आजाद हो जाऊंगी। अगर आप सच में कूद जाए तो यह एक सुंदर मौत नहीं होगी। आप जानती हैं क्या? मुझे जीवन अक्सर काफी व्यर्थ भी लगता है। एक सौदा कैसा रहेगा? कैसा सौदा? आप मुझे बताइए आपको क्या परेशान कर रहा है और मुझे उसमें मजा आएगा। और बदले में मैं उस व्यक्ति से निपट लूंगा जो आपकी जिंदगी नरक बना रहा है। तो यह कैसा लगता है? इसका क्या मतलब है? मिला, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? एरिक को मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि मैं बेटी हूँ श्मिट परिवार की। भले ही मैं फिर से शुरू करूं। अगर मुझे दोबारा शुरू करना भी पड़ता, एरिक ने फिर भी मुझे चुना। फिर से शुरू करना? तुम भी वापस आ गई? तुम्हारे साथ ऐसा कब हुआ? तुम्हारे ही दिन। तो तुम अपने पिछले जन्म में भी ऐसी ही थी? क्या एरिक को भी पता है? तुम कितनी कमीनी हो। बिल्कुल नहीं। मैं कभी नहीं किसी लड़के के पीछे भागूंगी और खासकर उनकी चापलूसी नहीं करूंगी। मीला, क्या तुमने सच में उस सौतेली माँ की बात सुनी और अपने आप को कठपुतली बना ली? मीला, तुम्हारी अभी सर्जरी हुई है। यहाँ बाहर क्या कर रही हो? चलो, मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ। अन्ना, क्या तुम में कोई ज़मीर बचा है? तुम क्या बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम बेटी नहीं हो श्मिट परिवार की। तुम हमारे मामलों में दखल मत दो। मुझे जाने दो। यहाँ पाखंडी बहन का नाटक बंद करो। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं पूरे रिवर्स सिटी की सबसे मशहूर सामाजिक हस्ती बनूंगी। मैं कभी नहीं हारूंगी।
बिल्कुल। हमारी मिला तुझसे बहुत आगे है, तू गंवार, बहुत ज्यादा। अगर एक मारे और दूसरा मान लेता है तो यह बस किस्मत है। हर कोई अपना फैसला खुद करता है। दादी, अगर मेरी माँ ऊपर से हमें देख सकती है तो वह निश्चित रूप से नहीं चाहेगी अपनी बेटी इस तरह खत्म हो जाए। क्या हम कृपया उसकी मदद कर सकते हैं? तुम्हारा दिल अच्छा है। मैं तुम्हारी बात सुनती हूँ मेरी प्यारी। हाल ही में श्री डैनियल जीगलर, नए सीईओ सेलेस्टियल ग्लो कॉर्पोरेशन के, बेटी से शादी की श्मिट परिवार की। कहा जाता है कि श्रीमती श्मिट की दादी और बहन ने उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की नकली गहने के टुकड़े से लगभग 1 करोड़ की कीमत। आज हम देखेंगे श्रीमती श्मिट कितनी लालची यह दादी और बहन वास्तव में है। क्लारा, आज मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम और तुम्हारी दादी पूरी तरह शर्मिंदा हो जाओगी। मिस्टर जीगलर, आप ब्लैकमेल घोटाले के बारे में क्या सोचते हैं? मेरी पत्नी की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह बहुत ज्यादा दयालु है। उसकी दादी और बहन वर्षों से उस पर पल रही हैं। वे उसे एक सस्ती चीज से ब्लैकमेल करना चाहते थे, कंगन। इसे काइजर ग्रीन जेड कंगन के रूप में पेश किया गया, जिसकी कीमत 1 करोड़ थी। हम आज यहाँ हैं के सामने सभी मीडिया इन धोखेबाज, लालची देहाती गंवारों को उजागर करने के लिए। क्लारा, कृपया दरवाजा खोलो। मैं यहाँ आई हूँ तुमसे और दादी से मिलने। भले ही तुम मुझसे नहीं मिलना चाहती, कम से कम मुझे दादी से मिलने दो। मैंने दादी का उपहार तोड़ दिया और मुझे इसका बहुत बुरा लग रहा है। मैं यहाँ माफी मांगने और भरपाई करने आई हूँ। अगर दादी मुझे माफ कर दें तो मैं 10 गुना वापस करूंगी। क्लारा, कृपया दरवाजा खोलो। श्रीमती जीगलर, मैं अंधा था और आपको पूरी तरह से कम आंका। क्या आप मुझे इस बार माफ कर सकती हैं? मैंने सुना आप मिला से शादी करना चाहते हैं। हाँ, मुझे पता है मिला ने पहले आपको चोट पहुंचाई थी। कृपया उदार बने और उसे माफ कर दें। कृपया उसे अकेली छोड़ दें। लो, एक छोटा सा शादी का तोहफा। मिला के साथ अच्छा रहना, ठीक है? अगर मुझे पता चला कि तुमने उसे चोट पहुंचाई तो तुम्हें मुझसे निपटना पड़ेगा। क्या मैं पूछूं? आप मिला की क्या लगती हैं? एक दुश्मन। और फिर भी आप चाहती हैं कि मैं उससे शादी करूं? भले ही हम दुश्मन हैं, उसे किसी से भी बुरा बर्ताव नहीं मिलना चाहिए। तुम समझ गए ना मेरा मतलब? हाँ, मैं समझ गया। बस उसे मत बताना कि मैं तुम्हारे साथ थी। हे भगवान, तो श्रीमती जीगलर मिला की बहन है, तो मिला की दादी भी। दस गुना मुआवजा है ना? एक कंगन की कीमत 1 करोड़ है। 10 गुना मतलब 10 करोड़। चेक या नकद, तुम्हें क्या पसंद है? क्लारा, मैं सच में सिर्फ दादी से मिलने आई थी। अगर तुम पैसों की तंगी में हो तो तुम नकली लेकर नहीं आ सकती और फिर 10 करोड़ मांग सकती हो। बहुत हो गया। हाय, मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए समय नहीं है। हाँ हाँ, हम देंगे। मैं तो श्री अध्यक्ष को भी ले आई हूँ, कला और शिल्प संघ के और प्राचीन वस्तु संघ के मूल्यांकन के लिए। आखिरकार तुम्हें नहीं नुकसान उठाना चाहिए, है ना श्री कैसर? क्या मैं आपका कंगन एक बार देख सकता हूं? जल्दी इसकी फोटो लो। यह असली है, नहीं हो सकता। यह एक सच्ची संग्रहणीय वस्तु है। इसकी कीमत आसानी से 8 अंकों में है। यह नहीं हो सकता। मिस श्मिट, क्या आपको कोई आपत्ति होगी अगर हम अंदर झांक लें? जरूर, कोई बात नहीं, लेकिन कृपया मुझे मिस गीगलर बुलाइए। हैगलर? कौन से जीगलर? हॉप्टबर्ग के जीगलर, सबसे अमीर परिवार। अंदर आइए। जल्दी। बहुत हो गया, भगवान के लिए। चलो अब यहाँ और हंगामा न करें। चलो चलते हैं। नहीं, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा।
यह है लेंसबर्ग का शाही रेशम। इसका 1 गज पहले सोने के बराबर कीमती था। तुम सच में इसका इस्तेमाल कर रही हो सोफे के कुशन के तौर पर। फेलागेल्बिन रत्न का इतना बड़ा टुकड़ा, हे भगवान, यह टेबल के नीचे क्यों है? टेबल बस हिल रही है तो आपको इसके नीचे कुछ रखना पड़ता है। यह एक प्रामाणिक कृति है अल्ब्रेक्ट वॉन थालहाइम द्वारा, और तुमने इसे वहां रख दिया क्योंकि खिड़की से हवा आती है, सूरज बहुत तेज चमक रहा है। यह कैसे हो सकता है? यह सब बेकार कबाड़ जैसा लग रहा था। क्या आपने शायद कोई गलती की है? वह सब बेकार कबाड़ जैसा लग रहा था। क्या आपने शायद कोई गलती की? मैं अपने 40 सालों की कसम खाता हूं, पेशेवर अनुभव और अपनी प्रतिष्ठा की, मुझसे बिल्कुल गलती नहीं हुई है। इसे मत फेंको। तुम असल में इतने गरीब क्यों हो? तुमने पूरा घर इतना बेस्वाद और बदसूरत सजाया है, एक मुर्दाघर की तरह। क्या तुम बस कब्र का इंतजार कर रहे हो या क्या? तुम यह क्या है? मुझे बताओ, यह आखिर क्या है? इसे मत छुओ। अगर तुम इसे छेड़ोगी, यह तकलीफ उठाएगा और मर जाएगा। ये फूल इतने खास नहीं हो सकते। ग्रीन हाउस में हमारे पास इनकी पूरी क्यारी है। यह शुद्ध लोटस क्राउन है और वे स्काई टीयर्स हैं तुम्हारे पास। सच में पूरा ग्रीन हाउस इनसे भरा है। जब तुम सब जोड़ते हो, इसकी कीमत ज्यादा है, हमारे शहर की जीडीपी से भी ज्यादा। यह अब क्या होने वाला है? तुम पूरे दिन यार्ड में यह कचरा उगाने का क्या मतलब है? अगर मैं तुम होती तो मैं शहर जाती और नौकरानी का काम करती। इस तरह कम से कम थोड़े पैसे तो कमा सकते हो। सिर्फ पैसे वाले लोग फूल खरीद सकते हैं। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम बेकार हो। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरी माँ इतनी जल्दी मर गई। तुम बूढ़ी डायन ने उसे कब्र तक पहुंचा दिया। बूढ़ी कुतिया, तूने उसे कब्र में पहुंचा दी। सब तेरी वजह से। मेरे फूलों पर पैर मत रख। मेरे फूलों पर पैर मत रख। उठ। मेरे फूलों पर पैर मत रख। बहुत हो गया। मैंने क्या किया? मैं बहुत बेवकूफ थी। मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती थी? मैं अंधी और भोली थी। मेरी गलती थी। तुम गपशप हो, मैं तुमसे गपशप करती हूँ। एक बच्चा हवाई जहाज में उड़ता है। वहाँ कौन उड़ रहा है? तुम गपशप। तुमने अभी डैनियल से शादी की। क्या तुम्हें घर पर रहकर उसे खुश नहीं रखना चाहिए? उसे मनाने के लिए तुम यहाँ क्या कर रही हो? पंजों पर खड़ी रहो, पंजों पर उठो। तुम इतना सरल काम भी नहीं कर सकती जितना यह है। उठो। खा रही हो? तुम सबसे छोटे ड्रेस में भी नहीं आती और फिर भी खा रही हो। हाथ उठाओ। मिस्टर वाइज, मिस्टर बेकर, मिस्टर आइजनहार्ट, आप सब यहाँ हैं। आइए आइए, चलिए टोस्ट करते हैं, एक ड्रिंक लेते हैं। जल्दी करो। चलो चलते हैं। पापा, मैंने इतना योगदान दिया है हमारे परिवार के लिए इतने सालों में। क्या यह पूछना बहुत ज्यादा है कि मुझे श्मिट एजी के कुछ शेयर मिले? तुम पहले से शादीशुदा हो, क्यों अपने पति से पैसे नहीं मांगती बल्कि घर आकर भीख मांगने आती हो? क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है?
मैंने तुम्हें पहले क्या सिखाया था? लेकिन मैं आपकी सगी बेटी हूँ। क्लारा ने आपसे रिश्ता तोड़ लिया है, श्मिट परिवार का हिस्सा, जो सिर्फ मेरे और मेरे भाई का है ना? ओह, सच में? जैसा कहावत है, ब्याही बेटी गिरे पानी की तरह वापस नहीं आती। श्मिट परिवार में बेटियां वापस आकर भीख नहीं मांगती। और मैंने क्या इतने सालों तक इतनी मेहनत से नाचना सीखा और आपका उत्पीड़न सहना, बस इसलिए कि मैं परिवार के कार्यक्रमों में प्रदर्शन कर सकूं? तो यह सब किस लिए था? तुमने यह अपनी मर्जी से किया। तो आप समाज की एक सभ्य महिला बनना चाहती हैं और एक अमीर आदमी से शादी करना चाहती हैं। यह तो स्वाभाविक है कि आपको वह हासिल करने के लिए कुछ करना ही पड़ता है। इंसान को अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेनी होती है और उन पर अडिग रहना होता है। तुमने यह अपने ऊपर लाया है। बस अगर आप में हिम्मत है तो क्लारा से सीखिए। उसने यह सब अकेले ही संभाला, फिशर परिवार में पैर जमाने के लिए, और आपको लगता है कि आप बड़ी बन सकती हैं। आप बिल्कुल असफल हैं और अब आप चाहती हैं परिवार की संपत्ति पर भी हाथ रखना। मैं आपको कुछ बताती हूँ, श्मिट परिवार की हर चीज आपके भाई की है। आप इसके बारे में भूल सकती हैं। बेकार, मेरा। तो चलो साथ में नरक चलें। मरो, गायब हो जाओ। मिला ने 3 लोगों को मार डाला श्मिट परिवार से रसोई के चाकू से। वह तुमसे जेल में फिर मिलना चाहती है। दादी, वह असल में कौन है? तुम्हारी दादी जीगलर परिवार की मुखिया है, हॉफ्टबर्ग का सबसे अमीर परिवार। माँ की डायरी में जो कुछ भी था सच था। अपने पिछले जीवन में तुम्हें पढ़ाई पूरी करने के बाद विरासत के गहने मिल जाते। पूरा गांव असल में दादी का है। ये सादे दिखने वाले बूढ़े लोग अपने क्षेत्रों में सच्चे दिग्गज हैं। तुम्हारे कपड़े सच्चे उस्तादों के हाथों बने थे। सिलाई कार्यशाला वाली बूढ़ी औरत जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, पारंपरिक कढ़ाई कला की संरक्षिका है। वह गंध जिससे तुम नफरत करती हो डूबी हुई अगरवुड की खुशबू है, खाद नहीं। सिर्फ सतही लोग इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। आईकोट करके वह सब जो तुमने कष्ट समझा। नमस्ते श्रीमती जीगलर। जीगलर परिवार की ओर से एक परीक्षा थी उनके उत्तराधिकारी के लिए। बहुत बुरा हुआ, तुम बस एक कदम दूर थीं। कृपया दादी को बताना कि मैं माफी चाहती हूँ। दादी ने कभी तुम्हें दोष नहीं दिया। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। ठीक है, घर।